बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मंजरी प्रश्न उत्तर कक्षा 8 पाठ 6 से लेके 12 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। नाम बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं हो सकता, इस कथन की पुष्टि के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया? नाम बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं हो सकता, इस कथन की पुष्टि के लिए उदाहरण है बड़े न हुजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। अर्थात धतूरे को कनक भी कहते हैं, लेकिन उससे गहने नहीं बनाए जा सकते और ना ही उसमें बड़ा होने का कोई गुण होता है। कहने का मतलब ये है कि कहने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, बल्कि गुणों से बड़ा बनता है इंसान। कवि ने प्रश्न नंबर 2, कवि ने नदी, कूप, सर, बावली को सागर के समान किन परिस्थितियों में माना है? उत्तर है कवि ने नदी, कूप, तालाब और बावली को सागर के समान जब माना है जब ये किसी की प्यास बुझाएं, अर्थात जिसकी ये प्यास बुझा दें, उसके लिए तो नदी, कूप, तालाब और बावली ही सागर के समान है। छोटे बड़े छोटे बड़े नहीं हो सकते हैं, इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? उत्तर है ओछे बड़े न हो सके, लगो सतर है गैन, दीर्घ होय न नेकऊ फार निहारे नैन। कहने का अर्थ यह है कि हम लाख अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों ना देखें, छोटी वस्तु हमें बड़ी दिखाई नहीं दे सकती है। अगला प्रश्न है कृष्ण की मोहिनी मूरत क्यों अद्भुत है? उत्तर है कृष्ण की मोहिनी मूरत इसलिए अद्भुत है क्योंकि उसने गरीबों का बंधु बनकर उन्हें भवसागर से पार उतारा है। अगला क्वेश्चन, धतूरे की अपेक्षा सोने को अधिक मादक क्यों कहा गया? उत्तर है मनुष्य जितना पागल धतूरा खाने से होता है, उससे कहीं अधिक पागल वह सोने को पा लेने से हो जाता है। अर्थात व्यक्ति के अंदर घमंड आ जाता है, इसलिए सोने में अधिक मादकता होती है। जूलिया की तनख्वाह में से गृहस्वामी ने कितने रूबल की कटौती की? उत्तर है गृहस्वामी ने जूलिया की तनख्वाह में से टोटल 19 रूबल की कटौती की। 9 दिन इतवार, 3 दिन छुट्टियां, 4 दिन लड़का बीमार और 3 दिन दांतों में दर्द। इस प्रकार 12 और 7 19 नागे के लिए 19 रूबल की कटौती गृहस्वामी ने जूलिया की तनख्वाह से की। गृहस्वामी के अनुसार जूलिया के कारण क्या क्या नुकसान हुआ था? गृहस्वामी के अनुसार जूलिया ने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। जूलिया की लापरवाही से लड़के की जैकेट फट गई थी। नौकरानी ने नए जूते चुरा कर ले गई। अगला क्वेश्चन है गृहस्वामी ने अंत में 13 रूबल किस आधार पर काट लिए थे? उत्तर है 10 जनवरी को मालिक ने 10 रूबल दिए थे। जूलिया के कहने के अनुसार मालकिन ने 3 रूबल दिए थे। इस प्रकार 13 रूबल की कटौती की गई। गृहस्वामी को जूलिया पर क्यों गुस्सा आया और उसने जूलिया को क्या समझाया? गृहस्वामी को जूलिया पर इसलिए गुस्सा आया कि 11 रूबल की तनख्वाह लेकर जूलिया ने गृहस्वामी को धन्यवाद भी कहा, जो कि ठीक नहीं था। मालिक ने जूलिया को समझाया कि अन्याय का विरोध करना चाहिए। इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस वाक्य का क्या आशय है? इस वाक्य का आशय है कि दुनिया में कमज़ोर और डरपोक और साहस विहीन व्यक्तियों को परेशान किया जाता है और उनका शोषण किया जाता है, इसलिए डर कर नहीं रहना चाहिए। साईजी माकनो भारत कब और किस कार्य के लिए आए थे? साईजी माकनो 36 वर्ष की अवस्था में 1959 में गांधी जी के सेवाग्राम में एक पशु चिकित्सक बनकर आए थे। साईजी माकनो ने शांति निकेतन की क्या क्या विशेषताएं बताई? उत्तर है
शांति निकेतन के प्राकृतिक सौंदर्य ने साईं जी माकनो को बहुत प्रभावित किया। शांति निकेतन का वातावरण इतना शांत था कि पुस्तकालय में लगी हुई घड़ी की आवाज़ भी टिक टिक सुन सकते थे। शांति निकेतन में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता थी। साईं जी माकनो की क्या कामना थी? आंसर है, साईं जी माकनो की कामना थी कि हिंदी विश्व शांति की भाषा बने। जापान में हिंदी की क्या स्थिति है? उत्तर है, जापान में हिंदी का बहुत सम्मान है। ओसाका और टोक्यो में स्नातक स्तर तक की पढ़ाई हिंदी में की जाती है। जापानी भाषा में संस्कृत के शब्द भरे पड़े हैं। साईं जी माकनो ने क्या संदेश देना चाहा? साईं जी माकनो ने पाठकों को संदेश देना चाहा कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है, इसलिए अपनी भाषा और संस्कृति को ही बढ़ाना चाहिए। विनय के पद में तुलसीदास जी ने किसका वर्णन किया है? उत्तर है, विनय के पद में तुलसीदास जी ने राजा दशरथ के चारों पुत्रों की बाल छवि का वर्णन किया है। रामचरितमानस की रचना किसने की है? उत्तर है, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की है। तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म राजापुर चित्रकूट में हुआ था। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई एवं यह कितने समय में पूर्ण हुई? रामचरितमानस की रचना 1631 में प्रारंभ हुई एवं यह 2 वर्ष 7 महीने 26 दिनों में पूर्ण हुई। अब्दुल रहीम खान खाना ने तुलसीदास जी की प्रशंसा में कौन सा दोहा लिखा था? उत्तर है, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुलसीदास जी की प्रशंसा में लिखा था, सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। अर्थात सारी स्त्रियां, चाहे वो आम स्त्रियां हों चाहे देवलोक की स्त्रियां हों, रत्न और आभूषण तो सभी को प्रिय होते हैं, सभी स्त्रियों को प्रिय होते हैं, लेकिन वो महिला सबसे अधिक सौभाग्यशाली है जिसने तुलसीदास जी को गोद में खिलाया, अर्थात तुलसीदास जैसे बालक को पैदा किया। अवधेश के बालक 4 सदा तुलसी मन मंदिर में बहरे, क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ के चारों पुत्र मेरे मन रूपी मंदिर में निवास करते हैं। आदर्श व्यक्ति के चरित्र में कौन कौन गुण होने चाहिए? उत्तर है, आदर्श व्यक्ति के चरित्र में नम्रता, स्वतंत्रता, कोमलता, उच्च लक्ष्य, दृढ़ निश्चय, स्वावलंबन, साहस और परिश्रमशीलता के गुण होने चाहिए। जीत की रात से कवि का क्या तात्पर्य है? जीत की रात से कवि का तात्पर्य स्वतंत्रता प्राप्ति की रात से है। ले युग की पतवार किसके लिए कहा गया? उत्तर है, देश के सैनिकों के लिए। खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना किसके लिए कहा गया? आंसर है, कवि कहता है कि देश अब स्वतंत्र हो गया है, दीपक के समान अचल रहकर इसे प्रकाशित करना देश के नागरिकों का कर्तव्य है। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव क्या है? नए युग की पतवार बने अम्बुज समान रहना, या ले युग की पतवार बने अम्बुज समान रहना। उत्तर है, समुद्र के समान
महान बनकर नए युग में स्वतंत्र देश का मार्गदर्शन करना और आगे बढ़ाना। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।